नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। पॉलिटिकल नेताजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। दोस्तों, कोविड-19 के चलते मार्च से ही स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया। बंद करने के चलते शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई। कैसे बच्चों से लेकर बड़ों तक को शिक्षा प्राप्त होगी, इसके बारे में कहीं से भी कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। उस दरमियान में कॉलेज प्रशासन हो या स्कूल हो या सरकार ने एक विकल्प के तौर पर निकाला ऑनलाइन एजुकेशन। आइए तो हम देखते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के सकारात्मक पहलुओं को। पहले तो ऑनलाइन एजुकेशन को हम तीन नजरिए से देख सकते हैं। पहले हम विद्यार्थी के नजरिए से देख सकते हैं, आखिर उन्हें कैसा अनुभव होता है। फिर शिक्षकों के नजरिए से कि उन्हें किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, या राज्य सरकार ने इसके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की है। तो आइए दोस्तों, पहले देखते हैं कि छात्रों के नजरिए से ऑनलाइन एजुकेशन कैसा है। पहली तो बात यह है कि जब छात्र ऑनलाइन एजुकेशन ग्रहण करते हैं तो उस दरमियान में उन्हें आराम से घर में रह के अपने समय के अनुसार और शिक्षक के समय के अनुसार, दोनों के समय के साथ वो शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं। समय और जगह की समस्या नहीं है, तो यहाँ पे उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। दूसरे, जो गार्जियंस हैं, जो माता पिता हैं, जो अभिभावक हैं छात्रों के, वो ना केवल बच्चों को पढ़ने के दरमियान अपने हिसाब से अनुशासन या डिसिप्लिन देख पा रहे हैं, बल्कि वो उनके पोषण का भी ख्याल रख पा रहे हैं, जो स्कूल और कॉलेजेस में रखना ज्यादा कष्टकर था। तीसरा ये हो रहा है कि ऑनलाइन पे पाठ्य सामग्री तो बहुत मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन वो कहां से लिया जाए, यह पहले भी समस्या थी। लेकिन अब ऑनलाइन एजुकेशन के चलते यह समस्या लगभग सॉल्व नजर होते हुए आ रही है, क्योंकि उन्हें ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा मात्रा में पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो जा रही है। इंटरनेट ने कई तरह के क्षेत्र और आयाम खोल ही दिए हैं ऑलरेडी। चौथा पार्ट आता है कि अभिभावक का जो प्रॉब्लम था, सबसे बड़ा खर्चा। स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए उन्हें अपने छात्रों को कई बार दूर दराज भेजना पड़ता था, तो उनके खर्चे वहन करने पड़ते थे। तो उन खर्चों का अगर आंकड़ा निकाला जाए तो एक सर्वे और एक रिपोर्ट कहता है कि औसतन माता पिता अपने स्नातक तक के अध्ययन में 3.5 लाख या यूं कहा जाए 3.83 लाख रुपए औसतन पर साल खर्चा करते हैं। और यही आंकड़ा भारत में 60 से 70% माता पिता अपने बच्चों के शिक्षा के लिए अपने जरूरतों में कटौती करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा लगभग 35% तक है। तो यह भी समस्या का निदान हो जाएगा। और मुंबई और दिल्ली जैसे उच्च संस्थानों में अगर किसी को शिक्षा लेना रहता था, तो वह शिक्षा लेने के लिए ग्रामीण इलाकों से या उत्तर पूर्व के दूरदराज इलाकों से दाखिला नहीं ले पाता था तो वहां के रहने के खर्चे को वहन नहीं कर पाता था। तो इंटरनेट या ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अगर इन समस्याओं पर ध्यान दिया जाए तो इन समस्याओं से निदान तो मिलता हुआ अभी बहुत आसानी से दिख रहा है। तो एक तरह से अगर कहा जाए तो विद्यार्थियों के नजरिए से कहीं ना कहीं हमारा ऑनलाइन क्लासरूम या ऑनलाइन लर्निंग या ऑनलाइन शिक्षा कोविड-19 के इस स्टिक के समय में बहुत ही लाभप्रद साबित हो रहा है। आइए अब देखते हैं शिक्षकों के नजरिए से। शिक्षक नए तरीके इजाद करके शिक्षण को बहुत बेहतर बना सकते हैं। विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा, जो कि सभी छात्रों को उपलब्ध नहीं होते थे क्योंकि वो कुछ बड़े बड़े स्कूलों में या कुछ ही जगहों पे पाए जाते थे, लेकिन अब इस ऑनलाइन क्लासरूम के पहुंच के द्वारा विशेषज्ञ शिक्षकों के नोट्स या विशेषज्ञ शिक्षकों की सलाह सभी छात्रों तक पहुंच सकती है। जो शिक्षक चाहे तो वो ऑनलाइन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहा जाता है, के मदद के द्वारा इंटरनेट की सहायता से रचनात्मकता और बेहतर पाठ्य सामग्री अपने छात्रों को उपलब्ध करवा सकते हैं। हाँ, इसके लिए यह जरूर करना पड़ेगा कि बहुत सारे शिक्षकों को अच्छे प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। अब आते हैं सरकार की तरफ से, देखते हैं कि सरकार अगर ऑनलाइन क्लासरूम के बारे में घोषणा तो कर चुकी है, लेकिन आखिर उसने किस प्रकार के प्रयास किए हैं ताकि छात्रों और शिक्षकों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो लेने में। एक सर्वे के अनुसार, जो केपीएमजी और गूगल ने एक सर्वे किया था, कि जो 2016 में शिक्षा का, ऑनलाइन शिक्षा का बाजार 1870 करोड़ रुपया था, वो 2021 तक 14,836 करोड़ पहुंच जाएगा। लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते लगता है यह आंकड़ा वह 2020 में ही छूने जा रही है। तो यह तो सर्वे था। इसके बाद सरकार ने क्या प्रयास किए, आइए हम देखते हैं इस बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अर्थात मानव संसाधन मंत्रालय ने एक समर्पित विभाग इस काम के लिए बना दिया है। उसके बाद उन्होंने भारत पढ़े नामक एक अभियान चलाया, जिसमें छात्रों, अभिभावकों या शिक्षकों से सुझाव मांगे जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में।
स्कूल प्रशासन का भी खर्च बहुत हद तक बच जा रहा है, जो उन्हें फिजिकली शिक्षा देने से हो रहा था। हाल ही में हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 17 मई को दीक्षा पहल के तहत, दीक्षा जो कि है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉलेज शेयरिंग के द्वारा एक पीएमई विद्या नामक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसमें हर एक चैनल पे यानी एक अलग अलग चैनल पे एक कक्षा के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो यह तो सरकार के अलग अलग पहल, इसके अलावा भी सरकार जो काम कर रही है वो ये है कि सरकार ने कई तरह के एप्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे दीक्षा एक हो गया, एनसीईआरटी जिसपे आप एनसीईआरटी के सारे बुक्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट या हर फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे, या ई पाठशाला। इसके अलावा कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो कई तरह के एप्स लॉन्च किए हैं, जिसके द्वारा हम बहुत बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, जैसे बायजू है, वेदांतु है, डाउटनट है, स्टडी आईक्यू है। ये सारे एप्स, प्राइवेट शिक्षक, प्राइवेट प्लेयर्स, ये सभी मिलकर के एक अच्छी शिक्षा प्रदान करने में तो पूरा का पूरा सहयोग कर ही रहे हैं। हाल ही में अगर आप देखें तो जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपने प्रत्येक छात्र छात्राओं के लिए एक प्री लोडेड टैबलेट देने की भी घोषणा की है, जिसके द्वारा उन्हें पाठ्य सामग्री भी समुचित रूप से मिलेगी, और जिन छात्रों को टैबलेट या मोबाइल लेने में समस्या है उन्हें वह भी उपलब्ध हो जाएगा आसान तरीके से। सिम्बायोसिस जैसे संस्थान तो कई सेमेस्टर और कोर्सेस भी ऑनलाइन रूप में समाप्त कर चुकी हैं। एक सर्वे और रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो जो हमारा शिक्षा बाजार है उसमें समग्र ऑनलाइन शिक्षा का बाजार जो 2018 में 3900 करोड़ का था, वो पहुंच के 2024 में हो जाएगा 36,030 करोड़। वहीं प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा के बाजार को अगर आप देखें तो जो था 1199 करोड़, वो 2024 में बढ़कर के हो जाएगा 12,365 करोड़, और उच्च शिक्षा का बाजार 501 करोड़ से बढ़कर के हो जाएगा आपका 4063 करोड़ रुपए। तो इतनी बड़ी उछाल आने वाली है ऑनलाइन शिक्षा में, तो कहीं ना कहीं इसके बेहतरी के लिए भी हमें तो काम करना ही होगा, ताकि यह सही तरीके से सबको मिल पाए। इसलिए अंत में यही एक चीज कहना चाहूंगा कि ऑनलाइन क्लासरूम या डिजिटल लर्निंग या ऑनलाइन शिक्षा बेहतर है, लेकिन यदि उसे प्रशिक्षित शिक्षकों, छात्रों के द्वारा सही तरीके से सुगम रूप में पहुंचाया जा सके तो वह बहुत बेहतर हो सकती है, और कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है, और एक बड़े तबके को हम इस ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा समाहित कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं कई जगहों के पहुंच पाने के चलते या खर्च के चलते या दूर दराज के क्षेत्रों के चलते नहीं पहुंच पाते हैं, वहां हम इस शिक्षा को पहुंचा पाएंगे। विशेषज्ञ शिक्षकों की नोट्स और पाठ्य सामग्री लोगों को मिल पाएगी, और लोग बड़े बड़े संस्थानों में दाखिला लेकर के अपने घरों से पढ़ पाएंगे। ना उन्हें घरों को छोड़ना पड़ेगा, ना अच्छे संस्थानों से महरूम होना पड़ेगा। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा के बहुत सकारात्मक पहलू भी है, इसलिए आइए इसका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।